आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आरटीओ विभाग जहां नियमों का पालन करना जिम्मेदारी है, वहीं नियमों को तोड़कर जेब भरने के आरोप एक बार फिर विभाग पर सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जरूरी दस्तावेज के नाम पर खुलेआम रिश्वतखोरी, और वो भी आरोप नहीं बल्कि कैमरे में कैद सबूतों के साथ। अंबिकापुर स्थित आरटीओ कार्यालय से सामने आए इस ताजा मामले ने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 600 प्रति लाइसेंस के हिसाब से 2400 की अवैध वसूली, और जब पकड़े गए तो सफाई में दिया गया हैरान करने वाला तर्क। क्या है पूरा मामला और क्या कहता है विभाग, हम दिखाएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए देखते हैं आपको अंबिकापुर से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर का आरटीओ कार्यालय, जहां रोजाना सैकड़ों लोग ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे जरूरी कामों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी दफ्तर के भीतर एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने विभाग की साख को फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मामला आरटीओ कार्यालय की लाइसेंस शाखा का है, जहां पदस्थ लिपिक रामनाथ भगत पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर रिश्वत देने का गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक प्रति ड्राइविंग लाइसेंस रुपए 600 की दर से अवैध वसूली की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुल 2400 की राशि ली गई, और सबसे अहम बात यह कि पूरे पैसे के लेन देन का घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेबल पर पैसे रखे जा रहे हैं और कर्मचारी उन्हें स्वीकार कर रहा है। यही वीडियो अब आरटीओ विभाग के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। या तो फिर कमरा नंबर गलत बताया कोई सामने वाले, ऐसा हो सकता है। उसी में हो सकता है। इसको छोड़ दीजिए, लर्निंग बनेगा। ठीक जी, देखिए सर, वो जो आपका है वो रख लीजिए एक बार। सबको रख लेता हूँ, है ना। 1 महीना होगा ना, हाँ, तो आइएगा। आमतौर पर रिश्वत के मामले में सबूतों की कमी का हवाला दिया जाता है, लेकिन इस मामले में सबूत खुद बोल रहे हैं। कैमरे में कैद तस्वीरें और वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि आरोप महज आरोप नहीं बल्कि हकीकत के बेहद करीब है। इस पूरे मामले पर जिला परिवहन अधिकारी का क्या कहना है और विभाग इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है लेन देन का मामले का। सर, एक वीडियो भी है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो ले रहे हैं रामनाथ जी, तो इस पे क्या लगता है कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए, वीडियो मैंने भी देखा है, टेबल पे पैसा रखा है, उससे पूछा भी, उसने कहा सर मेरे अपने काम के लिए मैंने रखा है अपने। तो अच्छा, उससे बात हो गई आपकी, जब वीडियो आपके संज्ञान में आ चुका है जी, तो इसमें किस तरह कोई नोटिस जारी किया गया? नहीं, टेबल में पैसा रखा है, वो मेरा पैसा है बोल रहे हैं, तो इसमें और ना लेन देन की मेरे पास कोई शिकायत आई है। तो अगर आती है तो क्या इस पर क्या करेंगे? अगर कोई बोलता है कि मेरे से लेन देन किया गया है तो शिकायत आएगी तो जांच करेंगे। जांच और कार्रवाई के आश्वासन पहले भी कई बार दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीनी स्तर पर भी दिखेगी। जब इस पूरे मामले को लेकर आरोपी लिपिक रामनाथ भगत से सवाल किए गए तो उन्होंने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उनकी सफाई सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या लेन देन तो नहीं है, वो पैसा तो मेरा था, टेबल में था, वो उठा के वो फोटो खींचा। मेरे पास लाइसेंस उसका फेल हो गया था लर्निंग का, तो रिन्यूअल कराने के लिए मैं बोला, रिन्यूअल कराने के लिए फीस पटा के आया, फिर लाया, फिर पैसा मेरा पड़ा था वहीं, तो उठा के फोटो खींच लिया उसमें, और कुछ नहीं। वो पैसा मतलब आपका था? मेरा था। हाँ, मेरा आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? आरोप उसका इसलिए लगा रहा है कि रिन्यूअल का फीस पटवाया हमें, इसलिए आरोप लगा रहा है। और दारू पी के आए थे, फुल बकर बकर कर रहे थे पूरा, दारू पी के दोनों फुल थे, हैं।
तो मैं बोला कि दारू पियो, कि बकर बकर मत करो मेरे भाई, चले जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा, ऐसे हाथ जोड़ के बोला। रामनाथ भगत की इस दलील ने मामले को और भी संदेह के घेरे में ला दिया, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर पैसों का लेन देन काम के एवज में होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, अगर पैसे निजी थे तो वो काम के दौरान टेबल पर क्यों रखे गए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब आरटीओ विभाग घूसखोरी के आरोप में घिरा हो। इससे पहले भी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन संबंधित कार्यों को लेकर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही है, लेकिन हर बार जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि आरटीओ कार्यालय में बिना चढ़ावे के फाइल पर साइन तक नहीं होती। आम लोगों का आरोप है कि अगर पैसे नहीं दिए जाए तो फाइलें दिनों दिन टेबलों पर धूल खाती नजर आती है। नतीजा, लाइसेंस जैसी जरूरी कामों के लिए भी लोगों को बार बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब जब रिश्वत लेते कर्मचारी का वीडियो सुबह सामने है तो प्रशासन के पास कोई बहाना नहीं बचता। सवाल यही है, क्या इस बार वाकई दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। तो यह था अंबिकापुर के आरटीओ कार्यालय से घूसखोरी का पूरा मामला, जहां एक ओर सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। अब देखना यह होगा कि कैमरे में कैद इस रिश्वतखोरी पर प्रशासन कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।